कोसाइन सीरीज जो है मल्टीप्लिकेशन वाली कोसाइन सीरीज ये है, और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो पैकमैन से। इसको हमने पढ़ा था इस तरह से कि ये पैकमैन है। पैकमैन आपने बचपन में खेला है क्या? एक गेम होता है ऐसा, एक पैकमैन होता है, और वो जो पैकमैन होता है वो सारे कॉइन्स को खा जाता है, और अगर कोई बीच में डाकू आ गया, डाकू कुछ इस तरह का होता है, ऐसा कुछ तो समथिंग लाइक दिस, मतलब मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है बट आपने खेला होगा ना पैकमैन। तो पैकमैन अगर आपने खेला है तो बेसिकली ये हमारे जमाने का गेम है, बचपन वाला है ना। कितने लोगों ने देखा है ये, मतलब पैकमैन। तो ये पैकमैन कॉन्सेप्ट से आपको इसको याद रखना है ना। जो लोग आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ चुके हैं उनको याद आ गया होगा कि हाँ ये पैकमैन होता है। ये पैकमैन क्यों बोला? क्योंकि एक पैकमैन होता है जो सब कुछ खा जाता है ना। तो यहाँ पे एक पैकमैन है, ये सारे कॉइन्स को खा जाएगा बेसिकली, है ना। मान के चलो कि मतलब लाइफ में ये डाकू नहीं है, ये डाकू नहीं है, मतलब जो विलन है वो नहीं है, तो ये सारे टर्म्स है, और एक पैकमैन आएगा और वही सारे टर्म्स को खा जाएगा बेसिकली, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो पैकमैन हमारा क्या है? हमारा जो पैकमैन है ना, तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पहले लिख देता हूँ, कॉस है, फिर कॉस 2a, फिर कॉस 4a, और ऐसे चल रहा है डॉट 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 डॉट, लास्ट में है कॉस 2 की पावर n-1a। तो ये हमारा LHS है ना, दिस इज LHS। RHS अपने को लेके आना है, इसका जो डेरिवेशन है वो पैकमैन है बेसिकली, हैशटैग पैकमैन के साथ आप इसको याद कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा जो पैकमैन है ना वो है 2 sin a। आप क्या करो कि ये जो कोसाइन सीरीज है उसके आगे आप एक 2 sin a को छोड़ दो, वो जो 2 sin है ना वो सबको खा जाएगा। ये पैकमैन है हमारा, जो पैकमैन है वो 2 sin है, तो 2 sin है सबको खा जाएगा। देखो कैसे खाएगा, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली तो मैथमेटिक्स है गेम थोड़ी चल रहा है तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर लो, ठीक है। तो ये जो 2 sin है ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ना। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin 2a। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? अगले स्टेप में ऐसा आ जाएगा sin 2a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a, और ऐसे आता जाएगा डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आएगा cos 2 की पावर n-1 इंटू a, और नीचे हमारे पास क्या है? नीचे हमारे पास है 2 sin है। तो ये बन गया, ठीक है। मतलब सिंपल मैंने इसको लिख दिया 2 sin cos को sin 2a लिख दिया, बस sin 2a लिख दिया। अब आप फिर से क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे भी आ गया, तो ये वाला स्टेप भी चमक गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, एक एक 2 सप्लाई करते रहना है ना। ये लो 2 अपना डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाओ, ये sin 4a बन जाएगा, फिर से एक 2 दे देना, तो sin 8a में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक 2 दे देना, आप बस 2 को सप्लाई करते रहो। तो ये sin 2a, ये दिख रहा है ना सबको, ये sin 2a लिखा हुआ है, बेसिकली दिस इज sin 2a cos 2a। तो ये क्या बन गया? फिर से देखो, ये फिर से बन गया sin 4a 2 sin थीटा cos थीटा। तो अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा? अगले स्टेप में ये फिर से बन जाएगा sin 4a इंटू cos 4a। ये सबको खा जाएगा ना बेसिकली। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये खाता जाएगा और डबल डबल बनता जाएगा। इनिशियली देखो ना, इनिशियली हमारा जो पैकमैन था वो sin a था, है ना, इनिशियली sin a था, बट वो cos a को खा गया, जब खा गया तो डबल हो गया, तो sin 2a हो गया। जो sin 2 है वो cos 2a को खा जाएगा, तो वो फिर से डबल हो जाएगा, तो खाता रहेगा, मोटा होता रहेगा, ठीक है। ये जो पैकमैन है वो अगले अगले टर्म्स को, सारे टर्म्स एक एक करके खा जाएगा और अपनी वैल्यू डबल डबल कर लेगा, मोटा होता जाएगा, ठीक है। तो पैकमैन इज इंक्रीजिंग, मोटा हो रहा है, उसको जिम जाने की जरूरत है, ठीक है। डॉट 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 डॉट। तो लास्ट में क्या आएगा? अब आप पैटर्न देख लो बस। तो अगर आप पैटर्न देख लोगे तो लास्ट में वो सारे टर्म्स को खा जाएगा। 2 की पावर 2 है और sin a है, तो फिर से आप 2 सप्लाई करोगे इसको, है ना। जब 2 सप्लाई करोगे तभी ये खा पाएगा, तो 2 और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा फिर, तो फिर से ये कंबाइन हो जाएंगे, और इसी तरह से ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और ये कितनी बार चलेगा? ये n नंबर ऑफ टाइम्स ये चलेगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n इंटू sin a। और यहाँ पे जैसे अभी देखो हमने जो प्रोसेस है वो कितनी बार रिपीट किया? हमने प्रोसेस 2 बार रिपीट किया। तो यहाँ पे जब 2 बार रिपीट है ना, पहली बार दूसरी बार, तो पहली बार दूसरी बार, दूसरी बार में 2 की पावर 2 आ रहा है, पहली बार में 2 की पावर 1 आ रहा है, इधर 2 की पावर 2 आ रहा है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में 2 की पावर n आ जाएगा। तो बस आप केवल यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो, तो लास्ट में आपका ये बन जाएगा। मतलब बेसिकली इसका डबल ना, लास्ट में वो किसको खाएगा? लास्ट में इस वाली टर्म को खाएगा। हमारा जो पैकमैन है वो लास्ट में इस वाली टर्म को खाएगा ना, और जब इसको खाएगा तो इसका डबल बन जाएगा। यहाँ पे देखो ना, जब cos 2a को खाया तो sin 4a बन गया, तो एंगल इज गेटिंग डबल्ड। तो जब इसको खाएगा तो ये जो एंगल है वो ये है, इसका डबल हो जाएगा वो। तो डबल मतलब 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो पावर को ऐड कर लो 1 + n-1 इंटू a, तो 2 की पावर n इंटू a आ गया ना, डबल। समझ गए? डबल एंगल आ जाएगा, तो लास्ट में डबल एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो पैकमैन सब कुछ खा जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो लास्ट में अल्टीमेटली ये है, हियर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे याद करो। और a जो होता है ना, ये a होता है फर्स्ट एंगल, a होता है फर्स्ट एंगल, ठीक है। a इज द फर्स्ट एंगल, मतलब जो सबसे छोटा एंगल है, जो सबसे पहला एंगल है, जो सबसे पहला है a, फिर उसका डबल, फिर उसका भी डबल, उसका भी डबल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप देख लो कि कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला तभी लगेगा जब एंगल्स जीपी में होंगे। तो जीपी बननी चाहिए, मतलब हर बार डबल होना चाहिए। सिंपल आप ये समझ लो, जीपी का कॉमन रेशियो 2 होना चाहिए, तभी लगेगा। अगर जीपी का कॉमन रेशियो कुछ और है तो भी नहीं लगेगा। तो बेसिकली हर बार डबल, a का 2a, 2a का 4a, 4a का 8a। अगर हर बार एंगल आपका डबल हो रहा है देन यू कैन यूज कोसाइन सीरीज, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको ये जो फर्स्ट एंगल है वो यूज करना है फॉर्मूला में। यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट एंगल। a क्या है? फर्स्ट एंगल। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट एंगल। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, मतलब दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स चमक जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये कोसाइन सीरीज है, वो भी मल्टीप्लिकेशन वाली। ये कोसाइन सीरीज तो है, सारे टर्म्स कॉस वाले है ना, तो कोसाइन सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन भी है। लेकिन एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? इसमें जो एंगल्स है वो जीपी में तो नहीं है। क्या मतलब एंगल हर बार डबल हो रहे हैं?
एंगल्स हर बार डबल नहीं हो रहे, ये दिक्कत आ गई। तो कैसे करेंगे? हमने तो पढ़ा था कि भाई कोसाइन सीरीज हम तभी लगा सकते हैं जब एंगल्स डबल होते हैं हर बार। यहाँ पे एंगल्स डबल नहीं हो रहे ना, मतलब यहाँ से यहाँ डबल हो रहा है, बट फिर ये वाला डबल हो रहा है, फिर 8π/15 है नहीं, तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली जो भी डबल हो रहा है ना उसको आप क्लब कर लो। तो जैसे आप क्या करो, ये वाला टर्म आप लिख लो पहले, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लो cos π/15, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकंड आप इसको लिख लो, इसके बाद 2π/15, ठीक है। फिर इसको लिख लो आप cos 4π/15, तो एंगल डबल हो रहा है। और ये जो cos 7π/15 है ना, cos ऑफ 7π/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 7π/15 को हम 8π/15 में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? सोचो, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो अगर आपके पास है cos, है ना, अगर आपके पास है cos 7π/15, तो उसको आप लिख सकते हो cos π माइनस 8π/15 लिख सकते हैं, यस और नो? इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये बन गया cos ऑफ π माइनस थीटा, और cos ऑफ π माइनस थीटा, तो सिंस यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो cos का cos ही रहेगा, बट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो अल्टीमेटली cos का cos रहेगा, क्योंकि पाई है, π/2 नहीं है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा इज एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, पाई से थोड़ा कम, पाई से थोड़ा कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 8π/15 आएगा। तो एक्चुअली ये जो cos 7π/15 है, इसको आप हटा दो और इसकी जगह आप लिख दो माइनस cos 8π/15, ना, ताकि अपने को अपना जो डबल एंगल है वो मिल जाए। तो हमें इसका डबल होता है 8π/15, है ना, तो वो बेसिकली लास्ट वाला जो टर्म है उसमें माइनस भी है, माइनस आप आगे लिख दो और यहां पे आ जाएगा cos 8π/15। अब 8 का डबल क्या है? 8 का डबल है 16, और 16 को हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, है ना, जैसे यहाँ पे 3π/15 है, 5 ये बच गया, ये भी बच गया, तो ये 3 टर्म्स बच गए। कौन कौन से टर्म्स बच गए? एक ये वाला टर्म बच गया, एक ये वाला टर्म बच गया, और एक ये वाला टर्म भी बच गया, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स अपने बच गए, बाकी तो सब इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है। अच्छा, तो इन तीनों को कैसे करोगे? अब इन तीनों में एक दूसरी कोसाइन सीरीज बन जाएगी ना, क्योंकि आप देखो 3π/15 का डबल है 6π/15, तो एक दूसरी कोसाइन सीरीज बन जाएगी। तो cos 3π/15, और 3π/15 का डबल होता है 6π/15, ठीक है, डबल। तो ये दूसरी कोसाइन सीरीज बन गई, बस उसमें 2 ही टर्म्स है, और एक टर्म और बच गया विच इज 5π/15, बट 5π/15 होता है π/3, इसको तो आप कैंसिल कर सकते हो ना 5 के साथ। तो ये तो cos π/3 लिखा हुआ है सिंपल, तो cos π/3 का तो वैल्यू ही पता है अपने को, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ना, उसमें 3 बेसिकली आपको कोसाइन सीरीज बना, 3 नहीं 2 बोल दो, और एक वैल्यू, है ना, तो 2 कोसाइन सीरीज में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया और एक वैल्यू, ठीक है। अब आप इसमें कोसाइन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो बड़े आराम से। तो यहाँ पे जब कोसाइन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, तो 4 टर्म है, और फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल है π/15, तो ये आ जाएगा। नीचे आएगा 2 की पावर 4 इंटू साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया कोसाइन सीरीज का, कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो साइन, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 2, तो 2 की पावर 2, 2 टर्म्स है, और फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल है 3π/15, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू साइन, और 3π/15 इज द फर्स्ट एंगल, तो ये आ गया अल्टीमेटली आपके पास। और cos π/3, तो cos 60, सो दैट विल बी 1/2, ठीक है। तो सब कुछ वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ये क्या है? ये है साइन 16π/15, ठीक है, 16। अच्छा, 16π/15 को मैं डायरेक्टली लिख दूं, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/15 ना, है ना, पाई प्लस π/15 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है 2 की पावर 4 इंटू साइन ऑफ π/15, है ना। ये काफी भयंकर सवाल है। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? 4 इंटू 3 12, तो ये है 12π/15, और 12π/15 को फिर से आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 3π/15, ऐसा लिख सकते हो। नीचे क्या है? नीचे 2 का स्क्वायर और साइन ऑफ 3π/15, तो देखो ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल होगा। ये क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पे अल्टीमेटली आ जाएगा पाई प्लस थीटा। अगर पाई प्लस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन π/15, नीचे है 2 की पावर 4 और साइन π/15। अब साइन π/15 को आप कैंसिल कर सकते हो बाद में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 3π/15 बन जाएगा। नीचे 2 की पावर 2 और साइन 3π/15 है, समझ गया होगा। और यहाँ पे है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये खचाक खचाक कैंसिल 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 करते ही बस आपका ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया। तो क्या क्या आएगा? 2 की पावर 4 आ रहा है, फिर 2 की पावर 2 आ रहा है, और 2 की पावर 1 आ रहा है, तो अल्टीमेटली 2 की पावर 7, तो 1/128 आ गया, ठीक है। तो यही तो आपने को प्रूव करना था, तो 1/128 चमका कि नहीं? खचाक खचाक आंसर आया, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड फाइनली, हेंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड? हेंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं? हेंस प्रूव्ड, फाइन ना, सिंपल है मतलब ये, बट इस तरह के क्वेश्चन भयंकर वाले आप